कितने मोदी आए और चले गए, देख रहे हैं 5 लाख लोग खड़े हैं, ये मोदी जी के सब उसी पे खड़े हैं। मोदी जी ढोल के अंदर पोल है, ढोल के अंदर पोल है। 2024 का फ्यूचर ही ब्राइट कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। 2024 में अगर बीजेपी पेंशन नहीं देती है तो उसका उखड़ना तय है। पड़ेगा जी, अब बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, हम वोट ही देंगे, केवल उसी को वोट देंगे जो पुरानी पेंशन के लिए बाहर करेगा। 6 राज्यों में प्रभाव पड़ा है, जब 6 राज्यों में प्रभाव पड़ा है तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा। बातें नहीं कर रहे बीजेपी वाले, वो तो कह रहे भैया पेंशन छोड़ो। करेंगे, दम है बात में, ओपीएस में दम है। देखिए सभी बात करेंगे, ये लाखों की संख्या ऐसे ही नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए ठीक आज से 3 महीने पहले महाराष्ट्र में दरअसल ओपीएस सिस्टम के खिलाफ जो है लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट करा था, लेकिन अब लाखों लोग जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग इकट्ठा हैं और सबकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाए। दरअसल ये सवाल 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दी गई थी। वर्तमान में 4 से 5 स्टेट में जो है ओपीएस सिस्टम लागू है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, ऐसे तमाम जगहों पर। लेकिन सवाल यह है कि ये अब लोग लगभग जब 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल पूरा होने वाला है, ऐसे दौर में अंतिम क्षण में लोग ओपीएस सिस्टम की लगातार गुहार कर रहे हैं। जो पेंशन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कोई हो तो 4 स्टेट में लागू भी है क्या? हाँ, तो लागू जिसने करी है तो हम सब समझ रहे हैं। स्टेट में हो गया है, फिर बाकी जगह क्यों नहीं होगा? अभी सिक्किम छठा है जहां बातचीत चल रही है। और दूसरा एक चीज और है कि ये जो एनपीएस सरकार कह रही है कि नहीं एनपीएस बहुत लुभावना है, तो अपने लिए क्यों नहीं ले रहे हैं लोग अगर इतना अच्छा है? और दूसरा एक चीज है कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में है, अनिश्चित काल, पूरा अनिश्चित है पैसा। क्या चलेगा? आप क्या चलेगा? 24 में ये पता चलेगा कि ये यहाँ कितने लाख आए गिने आपने। इनके एक के 5-5, 10-10 हैं, और एक जो टीचर है उसमें वो 50 नहीं 50 को वो करता है, प्रेरित करेगा। कर्मचारी हैं आप लोग? कर्मचारी नहीं है, हम टीचर हैं। और टीचर 40 बच्चों के क्लास को पढ़ाता है, 500 बच्चों को पढ़ाता है, 500 को प्रेरित करेगा। धमकी दे रहे मोदी? धमकी नहीं दे रहे, मोदी को धमकी दे रहे। हम मोदी को धमकी नहीं है, मोदी को धमकी नहीं है, बिल्कुल धमकी है। देखिए मोदी जी हो या योगी जी हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो हमें पेंशन देगा वही इस देश पर राज करेगा। 2024 में अगर बीजेपी पेंशन नहीं देती है तो उसका उखड़ना तय है। और अभी आप पूछ रहे थे कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि देश में तो बहुत बड़ा आर्थिक लॉस पड़ेगा। हाँ, सही बात है। हाँ, तो किस स्टेट का जीडीपी बताइए पश्चिम बंगाल से बेहतर है? पश्चिम बंगाल ने कभी अपना ओपीएस बंद नहीं किया। बताएं पश्चिम बंगाल में लोग कहाँ भूखों मर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, ये अगर ये वाली बात है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर सब कुछ पुरानी पेंशन से ही जाएगा तो इन्होंने आगे देश में कौन सी तरक्की कर दी? भाई क्या किया है इन्होंने, आप बता दीजिए। अरे पूरा निजीकरण कर दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिए, ट्रेन बेच दी, ये सब बंदरगाह बेच दिए, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। 8 लाख करोड़ उनके बिजनेसमैन वालों के माफ करे नहीं करे, 8 लाख करोड़। और जब नीरव मोदी और ये आ जाते हैं तो इन्हें 28,000 करोड़ और 25,000 करोड़। अगर कर्मचारी जो पूरी लाइफ, तो दम है आपके। 8 लाख करोड़। सुनिए सर, अगर कर्मचारी जो पूरे 40 साल इनकी सेवा करता है उसके लिए एनपीएस है, तो क्यों नहीं वो ला रहे? संसद में तो लाना चाहिए भैया, दे दो इनको पेंशन। बोलिए। और ये 2 दिन के लिए विधायक बन जाते हैं और इन्हें पेंशन मिल जाता है। अगर वो ये जितनी बार विधायक, 2 बार मोदी जी एमपी बन चुके हैं, उतनी बार मुख्यमंत्री की, अरे हम बता रहे हैं पेंशन है। ये, अरे सुनिए सर, हम बता रहे हैं, एक बार ये विधायक बनते हैं पेंशन, अगली बार एमएलसी बने पेंशन, राज्यसभा का एमपी बने पेंशन, अलग अलग, फिर उसका जनरल लोकसभा का बने पेंशन, फिर उसके बाद ये हार गए, उसके बाद अगली फिर दोबारा विधायक बन गए, फिर पेंशन, मिनिस्टर बन गए, उसका अलग पेंशन। एक एक विधायक, एक एक मंत्री जो अंगूठा छाप भी जाके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, 10-10 पेंशन ले रहे हैं। क्या उससे देश गरीब नहीं हो रहा? हमारी अगर पेंशन पर डाका डालेंगे तो हमसे ही पूरा देश अमीर होगा। आप लोग की कितनी संख्या है पूरे देश में? 85 लाख, 85 लाख, 85 लाख, 6 लाख तो यूपी में है। प्रभाव पड़ेगा जी, अब बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, हम वोट ही देंगे, केवल उसी को वोट देंगे जो पुरानी पेंशन के लिए बाहर करेगा। 6 राज्यों में प्रभाव पड़ा है, अभी 6 राज्यों में प्रभाव पड़ा है, जब 6 राज्यों में प्रभाव पड़ा है तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बातें नहीं कर रहे बीजेपी वाले, वो तो कह रहे भैया पेंशन छोड़ो, हिंदुत्व को बचाइए। अरे सर, ये अपने बात करेंगे, दम है बात में,
ओपीएस में दम है। देखिए सभी बात करेंगे, ये लाखों की संख्या ऐसे ही नहीं आ रही है। राहुल गांधी तो बोलते भी हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं बीच बीच में। बिल्कुल बोलते हैं, इंडिया वाले बोलते हैं। ये आप गठबंधन पे चले गए फिर। आप बताएं, अगर ये कह रहे हैं कि ओपीएस में दम नहीं है, तो ये इनका जो जिस स्टेट में चुनाव होते जा रहे हैं उनमें उनके सीएम हारते जा रहे हैं। हिमाचल में हारे थे, उन्होंने कहा कि हम ओपीएस की वजह से हारे हैं। कर्नाटका में हारे, उन्होंने कहा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम ओपीएस की वजह से हारे। और ये तो ये कह रहे थे अगर इन्होंने ओपीएस नहीं दिया तो अभी इनका कुछ समय पहले अटल जी ने ये ओपीएस खत्म किया था और फिर बीजेपी इसको लागू करेगी जी। बीजेपी ने खत्म किया फिर अरे ये बीजेपी करेगी। बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है सत्ता में बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कैसी बात है? बचा रहे हिंदू 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 कहाँ से आ गया? अबे कौन हिंदू और कौन मुसलमान? सभी जाति के लोग कर्मचारी होते हैं, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है जी। ओपीएस में जाएगा सर, जिस दिन चुनाव हारेंगे। हम कहते हैं 100% जाएगा। यूपी वाले भैया हैं। जी 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 कौशाम्बी से भैया। हाँ जी 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 हो जाएगा लागू। एकदम 100% लागू करना पड़ेगा क्योंकि हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे भैया एकदम। हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज। जी 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 बाबा है यूपी में। हाँ, बाबा कृपा करेंगे भाई सब पर, और अभी अयोध्या पे कृपा हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोगों पर भी कृपा होगी उनकी। हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनेगी, हम भी उनके सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। मोदी जी के पास जी 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 दिल्ली आए मोदी जी ने कृपा करेंगे। नहीं, मोदी भी करेंगे और योगी भी करेंगे भाई, दोनों लोग कृपा 10 करेंगे। साल में कोई कृपा नहीं निश्चित, हो जाएगा। अरे निश्चित रूप से करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग इसीलिए तो आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। पूरा देश जमा। यहाँ पर पूरा देश जमा है, एक स्टेट का मामला नहीं है। पूरा देश इकट्ठा है इस जगह पर। 24 में पता चल जाएगा इनको। चलेगा 24 में पता जी। ये पता चलेगा, जो हमारी ओपीएस की बात करेगा वही 24 में जीत कर आएगा। मोदी जी नहीं करेंगे लग रहा है। तो मोदी जी घर जाएंगे फिर अपने। वोट बैंक की पावर जो होती है ना, वोट बैंक हमारा हथियार वोट बैंक है, समझ रहे हैं ना। हम क्या हैं, हम अपने वोट से बताएंगे। वो तो आप बता दिए 10 साल में। अभी 24 में इलेक्शन होने वाला है ना, उसको भी हम बताएंगे। जब तो बताएं बढ़िया। जब वन पेंशन करते हैं, वन पेंशन वन नेशन होता है ना, एक इलेक्शन होने जा रहा है ना, तो वन पेंशन भी होना चाहिए। जब सरकारी कर्मचारी जो अपने लाइफ का पूरा समय निकाल देता है, 40 साल 45 साल अपने लाइफ का निकाल देता है उस सेवा को करने में, और उसको रिटायरमेंट में नाम मात्र का पेंशन मिलता है, ये बताइए कहाँ तक उचित है। वो सेवा किया तो उसको कुछ नहीं मिला, और जो कुछ नहीं किया 5 साल जो जीत गया उसके बाद वो इलेक्शन हार भी गया तो उसको लाइफ टाइम मिलेगा। आप लोग का तो रक्षा उक्षा करते हैं, पानी बिजली सब वही ना। अच्छा, वो करते हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं। हम लोग तो सबसे बड़का टैक्स देते हैं। टैक्स बिल्कुल देते हैं, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्स होगा लागू कि नहीं होगा इतना बता। बिल्कुल लागू होगा, 100% लागू होगा, 100%। आप देखते जाइए 2024 से पहले पेंशन लागू होगी। ये ओपीएस की आवाज है। हो सकता है क्या मोदी जी अभी ऐलान कर दें, अभी ऐलान कर दें। हाँ, ओपीएस का भी ऐलान कर दें। जी जी, कहाँ से फोन आया का? मोदी साहब अलाइन कर देंगे अभी। जिस प्रकार से मोदी जी ऐलान कर दें। सबकी अपनी अपनी राय है, कोई उसमें वो नहीं कर देंगे जी। देखिए, कुछ भी हो सकता है। जब वो नहीं कर सकते तो हाँ करने में आखिरकार 5 अन्य सरकारों अन्य राज्यों में भी तो ओपीएस लागू किया गया है। क्यों पार्टी सही मुद्दे को पकड़ी है लग रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने सही मुद्दा पकड़ा है का? बिल्कुल सही पकड़ा है, और 2024 का फ्यूचर ही ब्राइट कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। और बताइए, मोदी जी, अरे मोदी जी कितने मोदी आए और चले गए, देख रहे हैं 5 लाख लोग खड़े हैं, ये मोदी जी के सब उसी पे खड़े हैं। ढोल के अंदर पोल है, मोदी जी ढोल के अंदर पोल है। ढोल के अंदर पोल है।